ड्रामा के स्टार्टिंग में हमें वी नाम की लड़की दिखाई जाती है जो कि अपनी शादी से तंग होके अपनी जान देना चाह रही होती है। दरअसल जो उसका हस्बैंड होता है इनसे आपस में काफ़ी ज़्यादा झगड़ा हुआ करता था जो कि 5 साल से चल ही रहा होता है। इस वजह से वी ने थक हार के अपनी जान देना चाह रही होती है क्योंकि वो ज़िंदगी से काफ़ी ज़्यादा बोर हो चुकी होती है। तभी तो हमें दिखाया जाता है कि उसकी जान बच जाती है और वो अपने आप को हॉस्पिटल में देखती है। लेकिन यहाँ पे इत्तेफाक ये होता है कि वो अपनी 5 साल की सारी मेमोरी भूल चुकी होती है जो कि उसकी शादी के दौरान की होती है। और वो एक कॉलेज स्टूडेंट गर्ल बन चुकी होती है जिसके बाद जब उसकी आंखें खुलती है तो चौंक हो जाती है कि वो हॉस्पिटल में क्या कर रही है। जब वो अपना मोबाइल उठाती है तब वो देखती है कि आज वेडनेसडे है, आज उसे कॉलेज में प्रोजेक्ट जमा करना था, ये काफ़ी ज़रूरी है, जिस वजह से वो तुरंत अपने घर जाती है और कॉलेज के लिए तैयार होने लगती है। वो अपने आप को एज अ स्टूडेंट गर्ल समझ रही होती है और यहाँ पर तैयार होकर वहाँ से जा रही होती है। तभी हम देखते हैं कि लू अपने घर आता है और उसे देखता है, समझ जाता है कि वो फिर से कोई शरारत करना चाह रही है जो कि लू को बिल्कुल भी पसंद नहीं है और इसी वजह से इनके बीच झगड़े होते हैं। जिसके बाद जो वी होती है वो वहाँ से जा रही होती है और लू उसका हाथ पकड़ लेता है, जहाँ पे लू उसे कहता है तुम फिर क्यों कुछ ऐसी हरकतें कर रही हो। तभी यहाँ पे वी उसे कहती है हे ओल्ड मैन, तुम मेरा हाथ क्यों पकड़े हुए हो। लू उसे कहता है मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, मैं तुम्हारा हाथ पकड़ सकता हूँ। तभी यहाँ पे वी शौक में पड़ जाती है और उसे कहती है कि तुम मेरे हस्बैंड हो, तुम भला मेरे हस्बैंड कैसे हो सकते हो, मैं तो अभी कॉलेज स्टूडेंट गर्ल हूँ। तभी यहाँ पे लू से बोलता है कि नहीं तुम मेरी वाइफ हो, तुम फिर कोई मजाक क्यों कर रही हो। जहाँ पे जो वाइफ व्यू होती है, हाँ मतलब लू होता है वो उसका हाथ पकड़े होता है और व्यू हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही होती है। लेकिन जब लू हाथ नहीं छोड़ता है तो व्यू उसे खींच के पंच मार देती है। इधर बीच बात ज़्यादा बढ़ जाती है जिसके बाद लू उसे सबूत देता है कि वो उसकी वाइफ है और उनकी शादी को 5 साल हो चुका है। जिसके बाद वो मान जाती है और उसकी परम पार्टी करती है। फिर वो सोचने पड़ जाती है कि मतलब उसकी मेमोरी लॉस हो चुकी है और यहाँ 5 साल की चीज़ सब कुछ भूल चुकी है और इसकी एज समय 20 नहीं 25 हो चुकी है। जहाँ पे वो इस बात को सोचने लगती है और कहती है कि मेरी कितनी बड़ी गलती हो गई जो कि मैंने अपने ही हस्बैंड को मार दिया, भला मैंने वह इस इंसान से प्यार कैसे किया। जिसके बाद हमें लू दिखाया जाता है जो कि गुस्से से कह रहा होता है कि देखो तुम बहुत बड़ा नाटक करती हो, अब ये फालतू का नाटक मत करो कि तुम्हारी मेमोरी लॉस हो चुकी है। जहाँ पे जो व्यू होती है वो गुस्से से कहती है कितना खड़ूस इंसान है, भला इस इंसान से मैंने शादी कैसे की जो मेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं करता है। इस वजह से उसकी पट्टी को दबाने लगती है क्योंकि वह स्टूडेंट गर्ल बन चुकी होती है जिसमें एंगर बढ़ चुका होता है। यहाँ पे जो लू होता है वो उसे कहता है भला अब तुम मुझे मारना भी चाह रही हो, अब तुम्हारे दिमाग में ये भी ख्याल आने लग गए हैं। और इनके बीच आर्गुमेंट बढ़ जाता है क्योंकि हमेशा की तरह होता है और यह आर्गुमेंट धीरे धीरे और बड़ा होता है कि तभी यहाँ पे हमें शीना दिखाई जाती है जो कि लू की बेस्ट फ्रेंड होती है और ये उसको स्कूल टाइम की दोस्त होती है जो कि लू का ख्याल रखते हुए कहती है कि देखो तुम्हारा वी ने फिर क्या हाल कर दिया है, भला तुम लोग के बीच में झगड़ा होता ही क्यों है, भला मेरे लू को तुम लोग इतना परेशान क्यों करते हो। जो उसकी दोस्त होती है वो वी को ताना मारने लगती है जिसकी वजह से वी को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगने लगता है। और जो लू होती है वो उसे कहती है कि तुम्हारा जो लू है ये काफ़ी अच्छा इंसान है, ये इतना इंसिडेंट होने के बाद भी तुम इसे इतना तंग करती हो। जो वी होती है वो गुस्से से कहने लगती है तो तुम ही अपने पास इसे रख लो, भला तुम्हारे पास इतनी बदबू जो आ रही है। जहाँ पे जो वी होती है वो उसे जल रही होती है, उसे कहती है कि तुम मेरे हस्बैंड के पास क्यों आ रही हो। और जहाँ पे ये दोनों के बीच बहस होने लगती है जिसके बाद वाइन उसे कहती है कि अब बहुत हो गया, मुझे अब इस लू को बिल्कुल भी नहीं झेलना है। जिसकी इतनी अच्छी दोस्त हो वो अपनी केयर उसी से करवा ले, मुझे इसके साथ नहीं रहना, मुझे डिवोर्स करवाना है। जिस वजह से वो शोर करने लगती है और इधर सभी लोग परेशान होने लगते हैं। जिसके बाद हमें कोर्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लोग डिवोर्स फाइल करने गए होते हैं, जहाँ पे जो कोर्ट ने इनकी फाइल को एक्सेप्ट कर लिया होता है। मतलब इन लोग की डिवोर्स होने के लिए अभी भी 1 महीने का वक्त है क्योंकि जो कोर्ट ने कहा था कि लीगल एक्टिविटी करने के लिए लग जाते हैं। जहाँ पे वाइन सोचने लग जाती है कि भला इस इंसान को मुझे 1 महीना और झेलना पड़ेगा, लेकिन कोई बात नहीं, अगर मैं इसे 1 महीना झेल लूँगी तो मैं ज़िंदगी भर से फ्री हो जाऊँगी जो कि मैं चाहती हूँ। लेकिन तभी हमें लू दिखाया जाता है जो कि उससे बोलता है कि देखो मैं चाह रहा हूँ कि हम लोग की शादी अभी ना टूटे क्योंकि यहाँ पे हम लोग का 5 साल का रिलेशनशिप है जो कि अब इतनी जल्दी ना बर्बाद होना चाहिए। इस वजह अगर तुम मुझसे माफ़ी मांगोगी तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा और यहाँ पे अपनी फाइल को रिजेक्ट कर दूंगा, मतलब कि मना कर दूंगा, जिससे हम लोग का डिवोर्स नहीं होगा। लेकिन तभी वी उसका मुंह बंद कर देती है, कहती है आप ओल्ड मैन अपना ख्याल रखिए और मुझे आपकी कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं अपनी ज़िंदगी में खुद काम कर सकती हूँ और आपकी दोस्त काफ़ी अच्छी है, आप उसी के साथ रहिए, भला मेरी आपको क्या ज़रूरत है। और वो उसे बोल के वहाँ से चली जाती है। तभी लू से कहता है ये कितनी बदतमीज़ हो गई है। जिसके
बाद हमें वी को दिखाया जाता है जो कि टैक्सी में बैठी होती है और अपने आप को कोस रही होती है कि वो कितनी एजेड हो रही है। उस इंसान ने उसका ज़रा भी ख्याल नहीं रखा है, जिस वजह से उसकी इतनी सारी रिंकल्स आ चुकी है। लेकिन अब वो ऐसा नहीं करेगी, वो अपने आप को मेंटेन करेगी और वापस से अपने आप की 25 से 20 को कर लेगी। जिसके बाद वो अपना बैलेंस चेक करती है जिसमें सिर्फ 18 रुपये होता है, जिसे देखने के बाद वो भी शॉक पड़ जाती है और कहती है कितना बड़ा कंजूस इंसान था जो इसकी वाइफ होने के बाद भी मेरे पास सिर्फ 18 रुपये है, इतने बड़े बिलियन होने का इसका क्या फ़ायदा है। लेकिन तभी वो देखती है कि उसके टैक्सी का भाड़ा तो 19 रुपये जा रहा होता है, लेकिन इस वजह से अपनी टैक्सी को रुकवा देती है। लेकिन जो भैया होते हैं वो बोलते हैं कि अभी तो 5 किलोमीटर और दूर है मैम, यहाँ पे गाड़ी क्यों रुकवा रही हैं। यहाँ पे वाइन जो वी होती है बहाना मारते कहती है कि देखिए भैया मेरे पास पैसे नहीं है, मतलब कि मेरे पास बॉडी अच्छी बनानी है जिस वजह से मुझे पैदल चलने पड़ेंगे। और यहाँ पे वो गाड़ी से उतर जाती है, जिसके बाद वो 5 किलोमीटर दूर पैदल चलती है और एक काफ़ी बड़ा सा घर देखती है। कहती है ये इसका इतना बड़ा घर है लेकिन इसके पास पैसे नहीं है, बताओ कैसा इंसान है। जिसके बाद जो वी होती है वो लोगों को कोस रही होती है, उसे कहती है कि उसे ज़रा सा भी ख्याल नहीं है कि अपनी वाइफ को कैसे रखा जाता है। तभी एक बच्चा दिखाया जाता है जो कि उसके ऊपर बम फोड़ता है जो कि काफ़ी जोर का धमाका करता है, जिस वजह से वी उस पर गुस्सा करने लगती है। उसे कहती है हे बच्चे तुम्हें बिल्कुल भी तमीज़ नहीं है कि आते जाते लोगों के ऊपर कैसे रख कर ख्याल रखा जाता है, भाई तुम ऐसे कैसे कर सकती हो। तभी वो बच्चा और बम फेंकता है और वहाँ से भाग रहा होता है। वी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाती है, उसे कहती है रुको मैं तुम्हें अभी सबक सिखाती हूँ, और उसके पीछे दौड़ जाती है। और जब उसे पकड़ लेती है तो कहती है ठीक है रुको अब मैं तुम्हें सबक सिखाती हूँ कि तमीज़ कैसे सिखाई जाती है। तभी वो बच्चा जो शेन होता है उसे कहता है मॉम मुझे छोड़िए। वी काफ़ी ज़्यादा चौंक जाती है, कहती है तुम मेरे बेटी हो क्या। तभी यहाँ पे बच्चा कहता है हाँ मैं आपका बेटा हूँ। जिसके बाद वो सोच में पड़ जाती है कि भला ये पागल और बदतमीज़ बच्चा मेरा कैसे हो सकता है, एक पागल पति और एक बदतमीज़ बच्चा, मेरी ज़िंदगी कैसे चल रही है, भला मैंने इन लोग को इतने साल झेला कैसे, मुझे यही समझ नहीं आ रहा है। तभी यहाँ पे जो बच्चा होता है वो सोच में पड़ जाता है कि मॉम इतना अजीब रिएक्ट क्यों कर रही है, क्योंकि अब तक तो वो रो पड़ती हैं। इसके बाद जो वो होती है वो कहती है कि तुम्हें तो आज मैं सबक सिखाऊंगी। जहाँ पे वो बच्चा कहता है कि मुझे आपके साथ रहना ही नहीं है, मैं अपने डैड से कहूँगा कि वो आपसे डिवोर्स ले ले जिससे आप ज़िंदगी से चली जाएंगी। तब यहाँ पे व्यू से कहती है कि तुम्हारा डर क्या है, मैं उनसे डिवोर्स ले रही हूँ और तुम लोग अपने साथ ही रहना, और तुम्हारी जो शीना आंटी है उनके साथ तुम रहना, वो तुम्हें काफ़ी ख्याल रखेंगी। लेकिन तभी यहाँ पे किस्मत की बात होती है कि शीना पहुँच जाती है। शीना यहाँ पे व्यू को डांटती है, उसे कहती है कि तुम्हें बिल्कुल भी तमीज़ नहीं है कि बच्चों से कैसे बात किया जाता है, बच्चे तो काफ़ी अच्छे बच्चे होते हैं। इस वजह से जो बच्चा होता है वो कहता है कि शीना आंटी आप काफ़ी अच्छी आंटी हैं, आप मेरा कितना ख्याल रखती हैं और मुझे हमेशा नए नए गिफ्ट ला कर देते रहती हैं। मैं अपने डैड से कहूँगा कि वो आपसे शादी कर लें। तभी यहाँ पे जो शीना होती है उसे कहती है सर तुम छोड़ो, तुम्हें पार्क में जाना चाहिए जहाँ पे मैंने तुम्हारे लिए गिफ्ट ला के रखे हुए हैं और कुछ चॉकलेट्स भी रखे हुए हैं। जहाँ पे जो शीना होती है वो उसे फुसला के उसे अपनी तरफ कर रही होती है। तभी यहाँ पे व्यू से कहती है कि हाँ तू अपनी शीना आंटी के साथ ही रहना, तुम्हारे डैड को कह दो कि शीना आंटी के साथ रहा करें, भला मेरा पीछा तो छूटेगा, और वहाँ से चली जाती है। तभी यहाँ पे जो शीना होती है वो कहती है कि वी कितना अजीब रिएक्ट कर रही है, लेकिन कोई बात नहीं, इसका पति और ये बच्चा तो मेरा ही होने वाला है, भला उनसे कौन छीन सकता है। तभी यहाँ पे वी दिखाया जाता है जो कि नहा रही होती है कि तभी यहाँ पे लू पहुँच जाता है जो कि उसे देख लेता है। वी उसे कहती है कि हे ओल्ड मैन तुम्हें तमीज़ नहीं है क्या कि कैसे लोगों के रूम नहाते वक्त नहीं घुसा जाता है। तभी यहाँ पे यू होता है वो कहता है कि मुझे परमिशन की ज़रूरत है क्या। तभी वी उसे कहती है हाँ बिल्कुल तुम्हें मेरी परमिशन की ज़रूरत है। लू से कहता है कि मैं तुम्हें परमिशन क्यों लूँगा, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। वी उसे कहती है अच्छा। जिसके बाद जो वी होती है वो बाथ टब से उतर रही होती है कि तभी यहाँ पे लू के ऊपर गिर जाती है, जहाँ पे लू से बचा लेता है और यहाँ पे लू के बीच आई कांटेक्ट होने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पे वी दूर हट जाती है और उसे कहती है हे ओल्ड मैन अंकल आप मेरा ख्याल रखा मत कीजिए क्योंकि अब मैं आपकी वाइफ नहीं हूँ। इसके बाद लू से कहता है कि देखो तुम्हारी बात मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही है, तुम यहाँ पे आज मेरे साथ फ्लर्ट कर रही हो और कल तुम मुझे मेरे साथ डिवोर्स किया था, अब तुम बताओ तुम मेरे साथ ये सब क्यों कर रही हो, तुम मुझे तो पागल करके मानोगी। तो ऐसा लगा तुम्हें मुझसे प्रॉब्लम्स है तो मुझे तो दूर हट जाओ, तुम यहाँ घर में रह ही क्यों नहीं रही हो, इस घर से निकल जाओ। तब यहाँ व्यू से कहती है मैं क्यों इस घर से निकलूँ, घर तो मेरा भी है, तो इस वजह से तुम इस घर से जाओ। इसके बाद लू होता है वो कहता है मैं क्यों जाऊँ, ये तो मेरा ही घर है। तो यहाँ पे जो व्यू से कहती है तो मैं भी क्यों जाऊँ, ये भी मेरा घर है, अभी तक हमारे बीच डिवोर्स नहीं हुआ है जिस वजह से इस घर में मेरा भी पूरा हक है। तो इस वजह से प्लीज़ यहाँ से मुझे तुमसे बहस नहीं करनी है और मुझे सोने का टाइम हो रहा है क्योंकि मेरे डार्क सर्कल्स आ जाएंगे तो मैं काफ़ी ज़्यादा बुरी लगने लगूंगी, और उस रूम से निकाल देती है। जहाँ पे हमें लू को दिखाया जाता है जो कि अपने दोस्तों के पास आ जाता है जो कि बार में ड्रिंक कर रहे होते हैं, सब काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी शीना उसके साथ फ्लर्ट करती है और उसके लिए गाना गाती है।
उसे कहती है कि मैं लू को काफ़ी अच्छा इम्प्रेस करूँगी। तभी यहाँ पे लू से कहता है कि मुझे बिल्कुल भी मूड नहीं है कुछ करने का और उसे दूर कर देता है। यहाँ पे उसका दोस्त समझ जाता है कि वो वी की चिंता कर रहा है और वी को वी के बारे में सोच रहा है। तभी उसका जो दोस्त होता है वो वी को फ़ोन लगाता है और उसे कहता है कि आपके हस्बैंड ने काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर लिया है, तो प्लीज़ आप यहाँ पे आके उसकी बॉडी को उठा लीजिए, क्योंकि यहाँ पे उसने ड्रिंक कर लिया है तो घर भी नहीं आ सकता है। यहाँ पे वी उसे कहती है कि उसकी बिल्कुल भी चिंता ना करे, क्योंकि उसे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, चाहे जो भी हो वो उसका खुद ज़िम्मेदार होगा। यहाँ पे लू काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है, इस वजह से वो काफ़ी ड्रिंक करके घर पहुँचता है। जब वो घर पहुँचता है तब वो वहाँ पे वी को बुलाता है, क्योंकि वो हर हमेशा की तरह उसके लिए स्लीपर्स लेके आया करती थी, लेकिन इस बार उसने नहीं लाया होता है, जिस वजह से उस जिनको मिस कर रहा होता है कि वी पहले उसकी कितनी केयर करा करती थी, लेकिन अब वी एकदम से बदल चुकी है। इस वजह से वी को फिर से पुकारता है, लेकिन वहाँ पे उसको बिल्कुल भी नहीं आती है, जिस वजह से खुद ही जाता है और वो सो जाता है। अभी उसे वी की काफ़ी ज़्यादा याद आ रही होती है, वो सोचने लगता है कि वी समय क्या कर रही होगी। इस वजह से उसके रूम में जाता है, जहाँ पे देखता है कि वी तो आराम से घोड़े बेच के सो रही होती है, जैसे उसे कोई चिंता ही नहीं है। इस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो जाता है और उसे बुरा फील होता है। वो उसका दरवाज़ा बंद करके वहाँ पे सोने चले जाता है और नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जो किड्स सीन होता है वो अपनी मॉम से लंच माँगता है कि मुझे लंच दो। तब यहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा मना कर देती है और उसे कहती है कि मैं तुम्हारा लंच क्यों बनाऊँ? भला मैं तो तुम्हारी मॉम भी नहीं हूँ, मैं अपना लंच करूँगी। वो खुद उसका लंच करती है। यहाँ पे वी पहुँचता है और उसे डाँटता है और यहाँ पे जो शीन होता है वो अपने डैड से कहता है कि मॉम मुझे लंच बना के नहीं दे रही है और ये सिर्फ़ अपना ही लंच कर रही हैं। तब यहाँ पे वी उसे कहता है कि तुम्हें बिल्कुल भी तमीज़ नहीं है कि तुम्हारे बच्चे के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए, मैं तुम उसे लंच बना के क्यों नहीं दे रही हो? तब यहाँ पे वी उसे कहती है कि उसे तो शीना आंटी पसंद है ना, तो जाके शीना आंटी से लंच माँगे, भला मुझसे लंच क्यों माँग रहा है और मैं अपना लंच इसके लिए क्यों बनाऊँ, क्योंकि मुझे इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, तुम्हारा बच्चा है तुम सँभालो। इसके बाद जो वी होती है वो अपना बस्ता पैक करती है, अपने घर से निकल जाती है और उसे कहती है अब मुझे इन पागलों से छुटकारा मिल गया है और मुझे जाना चाहिए अपनी दोस्त के पास। जिसके बाद जो वी होती है वो अपनी दोस्त को देखती है और काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। वो उसे कहती है मैं तुमसे मिलने आ गई, क्योंकि मुझे तुम्हें काफ़ी ज़्यादा मिस कर रही थी। तभी यहाँ पे उस दोस्त से बोलती है कि मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि तुम मुझसे मिलने आई हो, क्योंकि हम लोग को 5 साल पहले बात किया होता है और अपने हस्बैंड की शादी के बाद तुमने यहाँ पे हम लोग से कॉन्टैक्ट तोड़ दिया होता है। इस वजह से मुझे ऐसा लग रहा था तुम अपने हस्बैंड की सिर्फ नौकर बन के रहोगी। तभी यहाँ पे वी उसे बोलती है कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, वो काफ़ी ज़्यादा खड़ूस है और उसका एक बच्चा भी है जो कि मेरा ही बेटा है, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा तंग करता है। इस वजह से मैं उन सबको छोड़ दिया है और मैं डिवोर्स लेने जा रही हूँ। तब यहाँ पे उस दोस्त से बोलती है कि चलो हम लोग फिर से पार्टी किया जाए और अपने कॉलेज के दिन को याद किया जाए। आज हम लोग इतनी ड्रिंक करेंगे कि हम लोग घर नहीं लौट पाएँगे। और यहाँ पे ये लोग ड्रिंक करने के लिए क्लब में जाते हैं। तभी यहाँ पे सीन शिफ्ट हुआ दिखाया जाता है और यहाँ पे हमें यू को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पे उसके स्कूल से फ़ोन आया हुआ होता है, जहाँ पे वी उसके स्कूल नहीं गई होती उसे पिक करने के लिए। इस वजह से उसे जाना पड़ेगा उसके स्कूल में पिक करने के लिए। इसके बाद वो वी को कॉल लगाता है, लेकिन वो कॉल नहीं उठाती है। तभी यहाँ पे ये लोग घर पे आ जाते हैं और अपने बच्चों को लाने के बाद उसका जो बेटा होता है वो खाना मांगता है, लेकिन यहाँ पे जो वी होती है वो घर पे होती नहीं है, उसने कोई खाना नहीं बनाया होता है। जिसके बाद जो वी होता है, जो युल्लू होता है, वो कहता है आज मैं तुम्हारे खाना बनाऊंगा। ये लोग काफ़ी ज़्यादा मुश्किल से खाना बनाते हैं, लेकिन तभी यहाँ पे किसी को उसका फ़ोन आता है जो कि बताता है कि वी उसके बार में है, तो ये काफ़ी अच्छे क्लब में इंजॉय कर रही है और गाना भी गा रही है। यहाँ पे हमें वी दिखाई जाती है जो कि यहाँ पे काफ़ी गाना गा रही होती है और ओवर ड्रिंक कर चुकी होती है और यहाँ पे वो काफ़ी अच्छी मज़े कर रही होती है। तभी यहाँ पे एक लड़का दिखाया जाता है जो कि उसके साथ फ्लर्ट करने आ रहा होता है और बदतमीज़ी करने की कोशिश कर रहा होता है, इस वजह से छूना जा रहा होता है। लेकिन तभी यहाँ पे यू पहुँच जाता है, लेकिन जैसे ही देखता है कि वो लड़का उसके पास आ रहा है, वो तुरंत उसके पास जाता है और उसे खींच के मार देता है और उसे दूर करता है। और यहाँ पे वी को कहता है कि मैं यहाँ पे अपने बेटे का ख्याल रख रहा हूँ और तुम यहाँ पे नाच रही हो, डांस कर रही हो। वी उसे कहती है कि छोड़ दो, मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना है, तुम्हें जो करना है अपना करो, तुम्हारा बेटा है तो तुम ख्याल रखो, मुझे तो अपनी पार्टी एंजॉय करने दो, अब मैं तुमसे डिवोर्स लेना चाह रहा हूँ। तभी लू उसे कहता है कि मैं तो तुम डिवोर्स नहीं ली हो अभी तक, तो इस वजह से तुम अभी तक मेरी वाइफ हो, इस वजह से तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। यहाँ पे वी उसे कहती है कोई बात नहीं, अभी 1 महीना बाकी है, इस वजह से तुम्हारा मुझ पे हक नहीं है, और ज़बरदस्ती लेकिन उसे उठा के चले आता है। इसके बाद वो उसके ला के बेटे पर रख देता है और उसे कहता है कि तुम ये सब मेरा अटेंशन के लिए कर रही हो ना, तो ठीक है मुझे पता है तुम्हारा मतलब क्या है। फिर इसके बाद वो फ्लर्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन वी उसे रोकती नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वी काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक हो चुकी होती है और इस वजह से उसे रोक पाती भी नहीं है। और यहाँ पे नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे दोनों लोग बिस्तर से उठते हैं, जहाँ पे जो वी होता है, यू होता है, वो बिस्तर से उठ के उसे देखता है और उसे जहाँ पे वी की आंखें खुलती है तो वी अपनी आंखें छुपा रही होती है। यहाँ पे यू उसे कहता है कि मुझे पता था कि तुम्हें सिर्फ फ्लर्टिंग चाहिए होती है, जो कि मैं तुम्हें कल रात में दे दी थी, इस वजह से अपना डिवोर्स कैंसिल कर
दो। वी उसे कहती है मैं अपना डिवोर्स कैंसिल नहीं करूँगी, वो मेरी मर्ज़ी है, जो कि मेरे पर्सनल ओपिनियन है। इसी के बाद हमें दिखाया जाता है कि वी अपने पैसों की चिंता कर रही होती है, क्योंकि उसके पास जैसे ही पैसे नहीं होते हैं, वो कहती है कि उसे हस्बैंड से तो पैसे मैं माँग सकती नहीं है, इस वजह से मुझे खुद इंतज़ाम करना पड़ेगा। वो नेट पे सर्च करती है, जहाँ पे एक साइट दिखाई जाती है जो कि उसे $1 मिलियन देती है अगर वो उस गेम को जीत जाती है, जिसमें से तय करती है कि वो उस गेम में हिस्सा लेगी। लेकिन यहाँ पे काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम्स होती है। दरअसल वो जो गेम होता है वो एक शैम्पिंग कंपनी ऑर्गेनाइज़ कर रही होती है, जो कि लू की होती है। इस वजह से लू से इससे बचना पड़ेगा। और जो वहाँ पे लेकिन जो वी होती है वो उसे कहती है कि चाहे जो भी हो जाए, मैं यहाँ पे गेम को जीत के रहूँगी और अपने हस्बैंड से पीछा छुड़ा के रहूँगी। लेकिन इससे पहले मुझे पैसों की ज़रूरत होगी, तो इसमें मुझे पार्टिसिपेट लेना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। वो अपने दोस्त से बात करती है और इसमें प्लान करती है, जिसके बाद वो उस कॉन्टेस्ट में जाने की तैयारी करती है और कहती है कि मैं इस कॉन्टेस्ट को छोड़ूंगी नहीं। तब यहाँ पे हमें उस दिन का दिखाया जाता है जहाँ पे कॉन्टेस्ट होता है। सभी लोग यहाँ पे वेटिंग कर रहे होते हैं अपने नंबर का, और यहाँ पे हमें भी को दिखाया जाता है जो कि अपने नंबर का वेट कर रही होती है। जिसके बाद यहाँ पे क्लैपिंग की शुरुआत होती है, हमें यू को दिखाया जाता है जो कि एज चीफ गेस्ट आया हुआ होता है। तभी भी अपना मुँह छुपाती है और उसे बचने की कोशिश करती है। जिसके बाद जब उसका नंबर आता है तो वो अपने इंट्रोडक्शन देने के लिए स्टेज पे आती है। लेकिन जब वो स्टेज पे आती है तो इंटरव्यूअर में हमें शीना दिखाई जाती है, जो कि टीम में से एक इंटरव्यूअर होती है। वो उसे देखने के बाद कहती है शी तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। और वी को जिसके बाद वी सोचने पड़ जाती है, अब बताओ ये शीना को मैं कैसे संभाल लूँगी। जिसके बाद जो शीना होती है उसे कहती है कि तुम तो एक हाउस वाइफ हो, क्या तुम्हें गाना भी गाना आता है, और इस कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेना क्यों क्यों आ रही हो, तुम सबका टाइम वेस्ट करोगी, तो तुम यहाँ से स्टेज से उतर जाओ। तब यहाँ पे जो वी होती है वो उसे कहती है कि जो भी आता है मैं वो खुद करूँगी, आप उसकी चिंता ना कीजिए, आप अपना स्टेज संभालिए, मतलब अपनी जॉब संभालिए। जिसके बाद जो शीना होती है वो उसका तुरंत रिजेक्ट कर देती है और उसे कहती है कि मुझे तुम्हें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, मैं तुम्हें यहाँ से रिजेक्ट कर रही हूँ, तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। तब यहाँ पे जो वी होती है वो गुस्सा करने लगती है, और यहाँ पे जो उसकी दोस्त होती है वो भी गुस्सा करने लगती है। वो उसका बदला लेने आ रही होती है कि वो वी उसे रोकवा देती है। और यहाँ पे वी जो होती है वो अपना माइक को ऑन करके यहाँ पे शीना की सारी बुराई करने लगती है और उसी का मैं गिराने लगती है। जहाँ पे जो शीना होती है उसका माइक छीनती है और वी जो होती है उसे माइक दूर कर रही होती है और उनके बीच झगड़ा बढ़ने लगता है। तभी यहाँ पे एक असिस्टेंट वी के पास जाता है, जो कि उसे बताता है कि सर आपकी वाइफ यहाँ पे आई हुई है, जो कि यहाँ पे स्टेज पे गाना गाना चाह रही है, लेकिन शीना उन्हें गाना गाना नहीं दे रही हैं। इसके बीच इनके बीच काफ़ी बड़ा झगड़ा हो चुका है। इस वजह से आप यहाँ पे इस मामले को सॉर्ट आउट कराइए, तो ये कॉम्पिटिशन रुका हुआ है और आपको यहाँ पे आकर सब कुछ सॉल्व करना पड़ेगा। और यहाँ पे हमें वी और शीना दिखाई जाती हैं, जो कि यहाँ पे बाहर निकाले जा रहे होते हैं, और यहाँ पे जो वी होती है वापस से घर अंदर घुस जाती है और अपना माइक चालू करके यहाँ पे सभी लोगों को इकट्ठा करने लगती है और उसे कहती है कि ये कंपनी काफ़ी बुरा सोचती है वुमेंस के बारे में, मतलब कि हार्ड वर्किंग वुमेन, जो होम वुमेंस सिर्फ घर में काम किया करती हैं, जो ये वुमेंस होती हैं ये सबसे बड़ा काम करती हैं और घर के सारे सामान संभालने के बाद भी अपने मनपसंद चीज़ों को त्याग देती हैं, मतलब छोड़ देती हैं। तो इस कंपनी को इसका जवाब देना चाहिए। तभी यहाँ पे यू पहुँच जाता है, जो कि उसे कहता है कि वी तुम सब क्या कर रही हो, तुम इस तमाशे को बंद करो। तभी यहाँ पे वी उसे कहती है कि मैं तुम्हारी वाइफ नहीं हूँ, तुम पहले तो ये बात रखो। और मैं बता दे रही हूँ यहाँ पे जितनी भी वुमन वाइफ हैं वो इस कंपनी के बारे में बुरा सोच रही हैं, तो इस वजह से तुम सबका जवाब दो, क्योंकि तुम इस कंपनी के सीईओ हो। तभी अब यू से कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारी कंपनी वुमेन्स के बारे में काफ़ी ज़्यादा सोचती है। वी उसे कहती है कि नहीं, ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा गलत है, ये यहाँ पे ये भाव होगा वुमेन्स को काफ़ी कम समझती है, तुम्हें जवाब देना चाहिए इसका। यहाँ पे वी उसे कहता है ठीक है, अगर तुम्हें गाना गाना है तो यहाँ पे तुम गाना गा सकती हो, तुम्हारी यही मर्जी है। तभी यहाँ पे जो वी होती है वो गाना गाने के तैयार हो जाती है और यहाँ पे उसे नीचे करती है। तभी यहाँ पे जो वी होता यू होता है उसे नीचे उतारने के लिए कहता है और वी उसे कहती है कि ठीक है मैं उतर जाऊँगी। लेकिन उससे पहले जो वी होता है वो उसे कहता है कि मैं चैलेंज दे रहा हूँ कि अगर तुमने इस चैलेंज को नहीं जीता तो तुम मुझे मेरे वाइफ बन के रहना पड़ेगा। यहाँ पे शीना सब कुछ देख रही होती है और यहाँ पे वी उसे कहती है मुझे तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट है। जिसके बाद जो वी होता है वो उसे कहता है अब ये सब बंद हो गया तो प्लीज स्टेज से उतर जाओ, यहाँ पे हंगामा क्यों खड़ा कर रही हो। जहाँ पे जो वी होती है वो स्टेज से उतरने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ पे जो यू पे वो गिर जाती है, जिस वजह से जो यू होता है उसकी पैंट को खींच देती है और यू की पैंट पूरी तरीके से गिर जाती है, जिस वजह से सब लोग उसका देख के मजाक उड़ा रहे होते हैं और उसे एम्बैरेस फील करा देते हैं। जिसके बाद जो वी को वो लेके किनारे आ जाता है और उसे डांटने लगता है, कहता तुम जब भी आती हो मेरे सामने प्रॉब्लम क्रिएट कर देती हो और मेरी प्रॉब्लम को बढ़ाती रहती हो। वी उसे कहती है तो मैं तुम्हारा डिवोर्स भी तो ले रही हूँ, तो मैं तुमसे पसंद ही क्यों किया था, मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा है, तो मैं तुम्हें क्या देखा था, क्योंकि मुझे ऐसा हस्बैंड तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए था। यहाँ पे इन लोगों के बीच आर्गुमेंट बढ़ने लगता है और झगड़ा बढ़ते ही जा रहा होता है और यहाँ पे एक दूसरे को इन लोग कोस रहे होते हैं, क्योंकि यहाँ पे इनके बीच एक बेबी भी होता है जिसकी जिम्मेदारी इन दोनों लोग की होती है। लेकिन वो इन दोनों के बीच में काफ़ी बुरी
खुद ही सफ़र कर रहा होता है, क्योंकि यहाँ पे जो हस्बैंड उसका होता है वो इसे संभाल रहा होता है। वी तो सब कुछ छोड़ के जा चुकी होती है। इसके बाद वो दिन दिखाया जाता है जहाँ पे लोग गाने गाने आए हुए होते हैं। जिसके बाद यहाँ पे उनका बेटा दिखाया जाता है जो कि अपनी डैड से कहता है कि मॉम को गाना गाना आता भी है कि नहीं। जहाँ पे जो शीना होती है उसे कहती है मुझे भी नहीं पता, तुम अपने वाइफ से ही पूछो, मतलब अपने डैड से ही पूछो। जिसके बाद यू से कहता है कि हाँ मुझे भी नहीं पता, शायद से उसने कभी गाना तो नहीं गाया है, उसने सिर्फ घर के काम किए हैं और ऐसा कुछ उसे खास तो आता नहीं है। जिसके बाद उसका बच्चा कहता है लगता है मेरी इज्जत आज चली मिट्टी में मिल जाएगी, क्योंकि मेरे शायद दोस्त मेरा मजाक उड़ाएंगे। इसके बाद जो शीना होती है वो उसे कह रही है तो अब अम्मा काफ़ी मज़ा आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे जो शीना की बेइज्जती होगी तो उससे व्यू दूर से दूर हो जाएगा, मतलब यू से दूर हो जाएगा, और उसके बच्चे का तो उसमें काफ़ी इंटरेस्ट नहीं है जिससे मैं उसके पास जा पाऊँगी। और यहाँ पे जो ड्रामा होता है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो चुका होता है। तभी हमें वी दिखाई जाती है जो कि स्टेज पे आती है, जिसे देखने के बाद जो उसका बेटा होता है वो चौंक जाता है, और यहाँ पे वी उसे काफ़ी ज़्यादा लाइक कर रहा होता है, क्योंकि उसे पहली बार ही वी देखता है जो कि उसके कॉलेज के टाइम में आया करती थी। वो उसका बेटा उसे कहता है कि मॉम पहले इतनी खूबसूरत थी क्या डैड। जहाँ पे जो उसका बेटा होता है उसे देख रहा होता है, तब यहाँ पे उसे कहता है कि तो अपनी मॉम को ऐसे मत देखो। इसके बाद उसका बेटा कहता है कि डैड आपकी उम्र हो चुकी है, मुझे देखने दीजिए। उसे कहता है कि डैड पहले मॉम को आपने ऐसे देखा तभी तभी उन्होंने उससे शादी की होगी, पर हमारी मॉम में ऐसा खास क्या था, वो सब छोड़ो, अब हम लोग को गाने पे ध्यान देना चाहिए। जिसके बाद हमें वी को दिखाया जाता है जो कि परफॉर्म करने जा रही होती है, लेकिन तभी देखती है कि उसका माइक बंद हो चुका होता है, और ये माइक किसी और ने नहीं शीना ने बंद करवाया होता है। अब यहाँ तक स्टोरी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और मज़ेदार हो चुकी है। पूरी स्टोरी देखने के लिए कमेंट सेक्शन आप लोग को पार्ट 2 लिखना पड़ेगा, और आप लोग पार्ट 2 लिख देंगे तो मैं इसका पार्ट 2 जरूर बनाऊंगा। यहाँ तक स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलिएगा। मेरा वॉइस ओवर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगती है, और इस चैनल पर थोड़ा सपोर्ट दिखाइए, क्योंकि यहाँ पे वीडियोस का एंगेजमेंट थोड़ा सा डाउन हो चुका है। इस वजह से आप लोग इस वीडियो को सपोर्ट दिखाएंगे जिससे मेरे काफ़ी व्यूज़ आएंगे, इससे वजह से मैं पूरी सीरीज़ को कंप्लीट कर पाऊँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।